नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों के हक में तय किया जाएगा फसलों का एमएसपी। मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा। मेरा जीवन जनता को समर्पित, बोले कुलदीप इंदौरा। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस का सघन जनसंपर्क। मास्टर ट्रेनर्स को दी ट्रेनिंग। प्रत्येक विधानसभा में 10-10 असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त। बूथों पर की गई व्यवस्थाओं की ली जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वीसी। अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा का जनसंवाद और जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले के पकसारना, धानकावाली ढाणी, चंडावाली खुंजा और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अन्य स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलदीप इंदौरा ने कहा कि उनका और उनके परिवार का जीवन सदैव जनता को समर्पित रहा है और रहेगा। उनके परिवार के सदस्य और वह स्वयं जिस भी पद पर रहे हैं तो उनका उद्देश्य जनता के बीच जाना और जनता की सेवा करना रहा है। वह आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जनता ने भी भाजपा की किसान विरोधी नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। जिस प्रकार से दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ, उसे लेकर ग्रामीण वर्ग ने बताया कि आज भी उन्हें वह पीड़ा याद है। जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है, अगर ये चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कभी चुनाव कराने की ये इस तरह की व्यवस्था कर देने की कभी चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़े। क्योंकि अहंकार में है मोदी जी, अहंकार में अमित शाह। अगर अहंकार में नहीं होते तो हमारा किसान आज सीमाओं पर नहीं बैठा होता, आंदोलन नहीं कर रहा होता, संघर्ष नहीं कर रहा होता। बुला के बात की जाती कि आपकी पीड़ा क्या, आपका दर्द क्या है। क्या हमें जो मोदी ये बात करता था कि अब आपकी फसलों के भाव दुगने कर दूंगा, क्या वो हमारी एमएसपी के बारे में नहीं सोच सकता? क्या हमारी एमएसपी का समर्थन मूल्य का निर्णय नहीं कर सकता? क्या इस तरह की सरकार होती? सिंचाई के पानी की जब बात आती है, जब फसल पकाई का टाइम आता है तो पानी का संकट खड़ा हो जाता है। इस पर मैंने हमारी सरकार के सामने भी प्रस्ताव रखा था, गहलोत साहब के सामने, और मैंने जो प्रधानमंत्री की है उन्होंने एक बात बोली थी, देश को नदियों से जोड़ने की बात। अगर वो इन बातों पर ध्यान देते, देश की नदियां तो बहुत दूर की बात है, हमारे कांग्रेस के समय में बनाए हुए डैम, हमारे समय में बनाई हुई नहरें जो आज भाखड़ा और आईजीएमपी जो बनी हुई है, ये किसकी देन? अगर इन्हीं का दुरुस्तीकरण करते और हमारा जो पाकिस्तान पानी जाता है, गड्ढर फ्लड का पानी पाकिस्तान जाता है, इसको आरक्षित करके, इसकी व्यवस्था करके अगर हमारे सिंचाई के पानी के लिए या पेयजल के लिए व्यवस्थित कर दे तो हमारा बहुत बड़ा संकट जो इस क्षेत्र में रहता है उसका समाधान हो सकता है, मेरा ये मानना है। इसलिए साथियों, आप लोगों से गुजारिश करते हुए, क्योंकि इनकी कथनी करने में फर्क है। घोषणा या वादे जो करते हैं वो जुमले होते हैं। जिन फसलों, चाहे उन्होंने 15 लाख की बात कही हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात कही हो, चाहे फसलों के दुगने भाव करने की बात कही हो, ये जुमले होते हैं। अभी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था गेहूं के दाम 2700 रुपए करेंगे, आज क्या भाव बिक रही है? 2400 रुपए भी बोनस के साथ दिए जा रहे हैं, नहीं तो वो भी 2200, 2250 रुपए आज है। और जो हमारी सरसों की खरीद का जो वादा किया था कि 40 क्विंटल खरीदी जाएगी, आज 25 क्विंटल में भी हमारा ऑनलाइन का सिस्टम इनका फेल है। अगर हमारी ट्राली भरकर जाती है तो उसमें भी मॉइस्चर और दुनिया भर की समस्याएं निकाली जाती है। कितनी खरीद हो पाती है, इस बात का आकलन भी आप कर ले कि हमारी जो सरकारी खरीद होती है कितनी %
हमारी वो खरीद कर पाती। तमाम ये बातें हैं जिनको हमें सोचना होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश और निवेदन करते हुए आप मुझे आशीर्वाद दें, एक मौका दें। 19 तारीख को जो मतदान हो उसमें अपना मत डालकर और इस अहंकारी सरकार को जो घमंड में नशे में चूर है, जो स्वतंत्र संविधान और लोकतंत्र। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा का कहना है कि वर्तमान की स्थिति में सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि किसानों को उनकी फसलों के दोगुने भाव देने का वादा करने वाली इस सरकार के कार्यकाल में किसान को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने के लिए ही सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सरकार की ओर से किसानों को देशद्रोही आतंकी की तरह देखा जा रहा है। वर्तमान में संविधान लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। सरकारें तोड़ने का काम हो रहा है। विधायक सांसदों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पवन गोदारा आदि मौजूद रहे। और आप छोटे सी बुलावे पे और शॉर्ट टाइम में इतने संख्या में आए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आप सबको पता है, हमें भी पता है कि आगामी 19 अप्रैल को गंगानगर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और गंगानगर लोकसभा चुनाव के हमारे पार्टी प्रत्याशी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, जिला प्रमुख है, और इंदौरा जी जो इनके फादर है वो मंत्री रह चुके, तो मीडिया के साथी भी जो सब जानते हैं इनके परिवार के बारे में, आज उसी सिलसिले में कुलदीप जी पूरे गंगानगर पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा वाइज घूम रहे हैं। तो कल संगरिया विधानसभा में इनका जनसंपर्क कार्यक्रम था। आज हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इनका कार्यक्रम पक्का साधना से स्टार्ट हुआ और इन्होंने अपनी बात वहां कही। कहानी देखो, आज सिंचाई के पानी की समस्या हमारे हमेशा रहती है। इसके अलावा जो किसान आज सड़कों पर आंदोलन है, ये सबका मुद्दा है। आज जो इन्होंने घोषणा की थी राजस्थान की सरकार ने कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदा जाएगा, 40 क्विंटल सरसों खरीदी जाएगी, और भी यहाँ जो बड़े कोई इंडस्ट्रीज या इस तरह के कोई प्रोजेक्ट आए जिससे यहाँ के हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि इस संबंध में कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने के बारे में सोचा नहीं गया। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो हमारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, और भी जो विकास के काम है, योजना है, केंद्र से लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि इस हमारे क्षेत्र का विकास हो, उसके डेवलपमेंट हो सके। देखिए, शंकर पन्नू जी को शायद याद नहीं, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी चुनाव लड़ाया था और प्रधान बनाने का प्रयास किया था, तो वो परिवारवाद नहीं था। और भी ऐसे किसी नेता का नाम नहीं लूंगा जिनके परिवार से लोग प्रधान बने हैं, आगे विधायक भी बने हैं। तो जो जनता से जुड़ा होगा या काम करेगा, मैं कोई मनोनीत नहीं हुआ हूँ कि मुझे सरकार से मनोनीत मेरे पिताजी ने करवा दिया या मैंने अपनी धर्मपत्नी को मनोनीत करा दिया। ये लोगों की मंशा के अनुरूप होता है, लोग चाहते हैं तभी चुनाव जीता जाता है। अगर मैं मेरे बेटे को अगर लड़ाकर कोई विधायक या सांसद बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता। जब तक लोगों की मंशा नहीं होगी, लोगों का मन नहीं होगा, तो उसमें नहीं। पन्नू साहब को पार्टी ने कई बार मौके दिए, बीकानेर भी, आपको टीबी भी, अब वो चुनाव नहीं जीते तो उसमें बताइए इसमें किसका दोष है। जब आप जनता से जुड़ाव रखोगे तो जनता आपके पक्ष में परिणाम देगी, और हार जीत का कोई मतलब नहीं था। हारने के बाद भी आप कितने लोगों के बीच में रहे, कितने काम किए, ये मायना रखता है। ये मेरा परिवार पूरा यही गंगानगर में रहता है, और ये आपको भी ध्यान है, परिसीमन में केसी सिंहपुर आरक्षित हो गई थी, तो मुझे अनूपगढ़ जाकर चुनाव लड़ना पड़ा, और आज मैं जिला प्रमुख गंगानगर का हूँ। आप भारी किस प्रकार से करें मेरे समझ से बात दोनों पार्टियों नहीं, बीजेपी के फिर बाहरी जनता तो लोगों। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन भारी नहीं है। मैं जिस जोन से लड़ा हूँ वो रायसीनगर क्षेत्र में आता है, जिस जोन से लड़ा हूँ वो रायसीनगर क्षेत्र में आता है, और ये मेरा पूरा परिवार यही गंगानगर में रहता है, और गंगानगर में 2 बार पंचायत समिति का मेंबर रहा हूँ।
विश्व हिंदू परिषद सेवा प्रकल्प इकाई हनुमानगढ़ की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से नवाचार करते हुए मंगलवार को टाउन प्रखंड में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। गांव कोहला में गुरुसर मार्ग स्थित स्वामी कॉलोनी में शुरू हुए महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम, प्रांत सह सेवा प्रमुख राजेंद्र स्वामी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, अधिवक्ता प्रताप सिंह शेखावत, जिला सह मंत्री मधुसूदन शर्मा मौजूद रहे। प्रांत सह सेवा प्रमुख राजेंद्र स्वामी ने बताया कि इससे पहले टाउन में रेलवे स्टेशन के पास स्थित सांसी बस्ती में पिछले करीब 1 साल से बाल संस्कार केंद्र चल रहा है। केंद्र खोलने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उसी कड़ी में अब स्वामी कॉलोनी में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। केंद्र में अभी 15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र खोलने में गुरमुख सिंह बराड़ का सहयोग मिला है। उनकी ओर से जगह के साथ प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा इंदिरा सिलाई संस्था के महेंद्र की ओर से 10 सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। अन्य नागरिकों ने भी मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। जो प्रशिक्षणार्थी सिलाई का कार्य सीखेंगे उन्हें मशीनें भी भेंट में दी जाएंगी। तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और दूसरी बात, सभी जो 18 साल से बड़े हैं राष्ट्रहित में मतदान करें। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद सेवा बस्तियों के अंदर गरीब पिछड़े वर्ग के बीच में स्वावलंबन को लेकर कुछ कार्य करता है। इसी योजना से हनुमानगढ़ की बस्ती के अंदर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र एक शुरू किया गया है, जिसमें 15 बहनों को 3 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात स्वावलंबन के लिए उनको रोजगार भी प्राप्त होगा, फिर आगे बेच चलेगा। इसी प्रकार सेवा के कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। रामोत्सव को लेकर समाज के अंदर बहुत उत्साह है। शहर के हर बस्ती के अंदर रामोत्सव कार्यक्रम करेंगे। बड़ी शोभा यात्रा कार्यक्रम तो होगा ही, साथ हनुमानगढ़ के आसपास 50 गांवों के अंदर भी इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। रामोत्सव लेकर समाज में उत्साह है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ग्रामीण क्षेत्र से अनेक लोग चलाकर आ रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर हम कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार का एक उत्सव और राम भक्ति समाज में खड़ी हो रही है। विश्व हिंदू परिषद का सेवा प्रकल्प के तहत ये आज कार्य शुरू किया गया है। इससे पहले हमारे यहाँ उसी बस्ती के अंदर जो रेलवे स्टेशन के पास सेंसी बस्ती है, उस बस्ती के अंदर बाल संस्कार केंद्र भी चल रहा है, जिसको लगभग 1 साल हो गया और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम हैं। जो बच्चे पहले बैठना या उठना नहीं जानते थे, वो आज सारे बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हैं, राम विजय मंत्र बोलते हैं। सभी बहुत अच्छी तरह से राम की और कृष्ण की और सारी कहानियां मैं पूछता हूं, उनसे सब बताते हैं। उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है और उनके इस कार्य के प्रोग्रेस को देखते हुए मेरे मन में ये बात आई और मैंने संगठन से बात की। संगठन ने इजाजत दी और इसके बाद में हमने ये जो है सिलाई केंद्र खोलने की मन में रखी। आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को वीसी के माध्यम से जिले में बूथों पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कानाराम, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। वीसी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी ईआरओ से चर्चा की। उनमें होम वोटिंग, क्यू मैनेजमेंट, बूथ पर व्यवस्थाओं आदि के बारे में जानकारी ली। प्रत्येक डेस्क के बारे में पूछा गया। जिले में 19 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस है। निष्पक्ष, स्वतंत्र, भयमुक्त चुनाव की तैयारियों के समयबद्ध धरातल पर साकार करने के लिए जिला प्रशासन का प्रत्येक कार्मिक जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट में कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अभी तक हुए कार्यों पर सभी कार्मिकों की सराहना करते हुए कहा कि हमें इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। हमारा व्यवहार और कार्यशैली निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर राज्य निर्वाचन विभाग के 75% मतदान लक्ष्य से भी अधिक मतदान जिले के प्रत्येक बूथ पर कराना है। इसके लिए आमजन के बीच स्वीप गतिविधियां करवाकर मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को मतदाता मार्गदर्शिका और जागरूकता के लिए तैयार सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाए। नए मतदाताओं को स्थानीय भाषा में प्रिंट पोस्ट कार्ड सौंपकर मतदान करने का संकल्प दिलाया जाएगा। बैठक में उन्होंने होम वोटिंग में रूट चार्ट सहित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कराने और राजनीतिक दलों को सूचित करते हुए होम वोटिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के लिए रवानगी से पूर्व सभी दलों को प्रशिक्षण अवश्य दें ताकि समस्याएं नहीं आए। इसमें गोपनीयता और आपसी समन्वय से कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग 5 अप्रैल से शुरू होगी।
जिले के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, सूची में नाम व क्रमांक खोजने सहित अन्य जानकारियां दी जाएगी। इसके लिए 7 और 14 अप्रैल को सभी केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रों पर बूथों पर वोटिंग हॉल, व्हील चेयर, बूथ मैनेजमेंट, सतरंगी सप्ताह, क्यू मैनेजमेंट, पानी, छाया, विद्युत आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर की तरह ब्लॉक स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वीप नोडल अधिकारी सुनीता चौधरी, राजस्व अपील प्राधिकारी डॉक्टर गुंजन सोनी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नौहर गोपाल स्वर्णकार सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के सभी एआरओ भी जुड़े। वीसी के माध्यम से सर ने एक तो सभी जो अपने ईआरओज हैं उन सबसे चर्चा की है, उनके हर बिंदु पर जो अपने जो है ना, जैसे होम वोटिंग है, क्यू मैनेजमेंट है, वहाँ पे बूथ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी की है, उनकी प्रिपेयर्डनेस के बारे में सारा पूछा है कि सब दे आर ऑल रेडी, और मतलब उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगर कोई ऐसी कमी है, भाई कहीं कोई रैंप नहीं है या कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे पीडब्ल्यूडी और पीएचडी वाले सब थे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर लें। बीडीओ थे, तहसीलदार थे, सारे डिपार्टमेंट वाले थे कि वो सारी चीजें रेडी फॉर द वोटिंग डे, उसके बारे में तैयारी थी। और जो अलग अलग कामों की एसओपी है उसके बारे में चर्चा की थी, और स्वीप के तहत जो कार्यक्रम कराए जाने उनके बारे में चर्चा थी। बूथ कितने मिलेंगे यहाँ पे? 1303 है अपने बूथ टोटल पूरे जिले में। आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को जंक्शन स्थित जिला मॉडल रिकॉर्ड रूम में असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई। मास्टर ट्रेनर्स को पोलिंग प्रोसेस के दौरान मतदान प्रक्रिया, मतदान दलों की रवानगी, उन्हें प्रशिक्षण देने आदि की जानकारी दी गई। एसएलएमटी महेंद्रपाल सिंह, चौन सिंह और रमेश धानक की ओर से ट्रेनिंग दी गई। एसएलएमटी महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में 10-10 असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। चुनौती करता एजेंट को ही चुनौती, अपनी चुनौती को सही साबित करने का उसे अवसर दिया जाए। अब अगर ऐसा एजेंट जिसने चुनौती दी है किसी वोटर की पहचान को, वो सही साबित हो जाता है, यानी किसी वोटर को जो है वो फर्जी साबित कर देता है, तो फिर दोबारा उस वोटर के पास पूरे से निकाले जाएंगे और कहेंगे कि भाई चुनौती करता है तो तुमने गलत साबित कर दिया, अब तुम अपने आप को सही साबित करो, उसे भी अवसर दिया जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन अगर ये निकलता है कि वोटर गलत है और एजेंट सही है, तो उस एजेंट को 2 रुपए की राशि समान वापस लौटा दी जाएगी। रसीद बुक के जो उसका काउंटर फॉइल है उसको लिखा जाएगा कि 2 रुपए की राशि लौटाई, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और वो वोटर जो है उसको पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाएगा लिखित में शिकायत के पत्र के साथ। आज यहाँ पर असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रत्येक विधानसभा से 10-10 असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, जो कि अपने विधानसभा के अंदर होने वाले चुनाव जो है उनके अंदर प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेंगे, और साथ में कमीशनिंग के दौरान जो सीलिंग प्रोसेस होगा मशीनों का उसके अंदर सहयोग करेंगे। इसमें पूरे पोल प्रोसेस के अंदर कि किस प्रकार से पोलिंग जो प्रोसेस है वो मतदान प्रक्रिया का जो है वो शुरू होगा, किस प्रकार से मशीन जो मतदान दल है वो रवाना होंगे, उनको कहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार नवाचार के तौर माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नवाचार के तहत प्रत्येक कमरे के अंदर 50 की सीटिंग करके 2-2 मास्टर ट्रेनर्स लगाए गए हैं जो ये ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगे। गांव के ही एक जने से दुश्मनी के चलते खुद के बचाव के लिए देसी कट्टा लेकर घूम रहा रूड़ावाली गांव का एक युवक सदर थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सदर पुलिस थाना के एएसआई गुरबचन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सोमवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम अबोहर मार्ग स्थित गांव धोलीपाल के नजदीक एमएम के नहर के पुल के पास पहुंची
तो एक युवक ने पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिस टीम ने युवक को काबू कर भागने का कारण पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से अवैध देसी पिस्तौल मिला। पुलिस ने पिस्तौल बरामद कर मौके से आसिफ निवासी वार्ड 15 रोड़ावाली को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके अपने ही गांव के एक जने के साथ दुश्मनी चल रही है। वह अपने बचाव के लिए उत्तर प्रदेश से मेले में से देसी पिस्तौल खरीद कर लाया था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई लालचंद को सौंपी है। कल दिनांक 1/4/2024 शाम को हम धौलीपाल से गश्त करते हुए आ रहे थे। जैसे ही धौलीपाल के पास MM के नहर के पुल के पास पहुंचे तो एक जवान उम्र का लड़का जिसके बाल बड़े बड़े थे पुलिस गाड़ी को देख के भागने का प्रयास करने लगा, जिसको मैंने आवाज देकर रुकवाया और उसका नाम पता पूछा और भागने का कारण पूछा तो कभी कुछ बता रहा था, कभी कुछ बता रहा था, कभी कुछ बता रहा था। फिर हमने इसको तसल्ली देके आराम से पूछा, उसने बताया जी मेरे पास एक अवैध देसी पिस्तौल है जो पुलिस पार्टी को देख के मैं छिपने का प्रयास कर रहा था, इसलिए भाग रहा था। इसकी हमने तलाशी ली तो इसके बाएं डब्बे में एक अवैध देसी पिस्तौल मिला, जिसको जरिए पर जब्त किया गया। आगे की तफ्तीश जारी। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया द्वारा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में नोहर में जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को अभिषेक मटोरिया ने क्षेत्र के गांव ढाणी, सहरनान, आपूवाला, रायसिंहपुरा, दलपतपुरा, मेघाना, नेहराना, दुर्जाना सहित अनेक गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मटोरिया ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। मैं पूरे टीम के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से गांव में जा रहा हूं, लोगों का रुझान बहुत अच्छा है। दिनों दिन स्थिति में बहुत बड़ा सुधार है और पहले के बनिस्पत जो लीड थी उसको और आगे बढ़ाने के लिए गांव में जोश है। देवेंद्र भाई झाझड़िया के प्रति उत्साह है। मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से बढ़ी। लगभग 36-37 हजार की लीड थी, ठीक कह रहे हैं आप। उसको और आगे तक बढ़ाने के लिए पूरी कमर कसी हुई है और अब तो मोदी जी की रैली भी मिल गई, तो हम मानते हैं कि इस लीड को और आगे तक लेके जाएंगे। नौर बादरा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से हनुमानगढ़ में आते हैं, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से चूरू में आते हैं। इसलिए हमने डिमांड करी है भी नौर बादरा की धरा पर एक बड़े लीडर की रैली कराई जाए। एक बार मोदी जी की रैली जो 5 तारीख को प्रस्तावित है वो हो जाए, उसके बाद उस पर भी विचार किया जाएगा। रूप से तो सिंचाई और पेयजल की समस्या आ रही है और मैंने लोगों को यही आश्वासन दिया है कि हार होने के बावजूद भी मैं जनता के बीच में रहकर इन समस्याओं को कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय भजनलाल जी शर्मा के सपने के अनुरूप तमाम जो संसाधन उपलब्ध कराने हैं, भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने हैं, बेसिक फैसिलिटीज है, उनको पूरा करने के लिए पूरी हर संभव प्रयास और कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। आज के समय में कोई नगर, मोहल्ला या कस्बा ऐसा नहीं बचा जहां की युवा पीढ़ी नशे से ग्रस्त न हो। नशे के कारण समाज और देश को जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर नुकसान हो रहा है, उन सभी से सचेत कराने और युवा वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल महाराज के सानिध्य में कौशिक नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। हम तो सांप पूज रहे थे सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा। कलजुग इसमें सेब संतरे कभी झरने बह रहे हैं, बढ़िया दरिया बह रही है, नीचे जल है, बहुत अच्छा वातावरण है और हम संतान में उत्पत्ति करते हैं और खाता वो है, लेकिन हम सोच नहीं पाए कि ये हो के रहा। सोच नहीं सकते इसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई बीमारी या टेंशन, 100 प्रकार की समस्या इसके अंदर। तो ये ज्ञान भगवान ने आके बताया। महाराज जी, गुरु, कोई हिंसक पक्षी पशु और ना खा जाए उनको, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन
और चरागाह बनवा दिया, उनके लिए घास फूस बोझने झाड़ू रखो उत्पन्न हो गए। एक तालाब बनवा दिया, एक शेड डलवा दिया घास फूस का। यानी अब वो बकरे ये सोचते हैं कि हमारा जो मालिक है कितना अच्छा है, कैसी सुविधाएं हमें दे रखी है। घास ही बुद्धि काम करती है, लेकिन वो उस समय को भूल जाते हैं जब आता है कहीं से उसको ऑर्डर 20 बकरों का, 10 बकरों का। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज हनुमानगढ़ तहसील और कौशिक नशा मुक्ति केंद्र में परमात्मा जी का विशाल सत्संग किया जा रहा है। और हम इस सत्संग के उपलक्ष्य में यहाँ के इंचार्ज हैं, जो यहाँ के होनर हैं, नरेश कुमार चड्डा जी व पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें आज सत्संग करने का मौका दिया। और आज हम देख रहे हैं वर्तमान समाज में गांव-गांव मोहल्ले, कोई भी ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई गली नहीं बची है जो नशे से ग्रसित ना हो गई हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है भी युवाओं को नशे से दूर करना और उन्हें जागृत करना। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।